थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा महिमा हो यीशु। यस लॉर्ड राजा जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर आपका, आपकी महिमा मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, थैंक यू पिता यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता सुंदर वक्त में मेरे पिता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू यस लॉर्ड राजा, धन्यवाद, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यस लॉर्ड राजा, यस लॉर्ड पवित्र यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा पिता, आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो मेरे पिता, सच में यीशु धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू यस पिता, वर्शिप पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू मास्टर, सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर, अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर वक्त में मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू परमेश्वर, सच में यीशु धन्यवाद हो, आपकी महिमा मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, सच में यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, महान है पिता तो अद्भुत महान मेरे परमेश्वर, सच में यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, सच में यीशु राजा, धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर, वर्शिप पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे राजा, धन्यवाद 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 मेरे पिता। थैंक यू मास्टर, वर्शिप पिता, वर्शिप फादर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो मेरे यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारे बीच में ब्रोदर जुड़ चुके हैं और मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ब्रोदर मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है, मेरा वॉइस अभी तक ठीक आ रहा है, तो मैं आगे शुरू करता हूं और मैं आज का एक आराधना करूंगा, उसके बाद मैं छोटा सा एक वचन में जाऊंगा और मैं उस पर हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन पे हम, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे परमेश्वर अगुवाई करता है, वैसे हम चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर वक्त मैं आप लोगों के बीच में निकाल पाया और एक बार फिर से मैं एक और संडे में आप लोगों के बीच में आ सका। मैं परमेश्वर का, उस खुदा का, उस एलोहिम पिता अब्बा का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, तेरा महिमा पिता, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा यीशु यहोवा, तेरी महिमा मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सभी को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमएमबी उत्तर प्रदेश में, आप सबका वेलकम करता हूं और साथ ही साथ स्वागत करता हूं और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी बहन भाई वहां से दिखते हैं मैं उनका भी सबका स्वागत करता हूं। इस समय जहां कहीं से भी दुनिया की कोई से भी हिस्से से भी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या वहां तक हमारी आवाज़ पहुंचने पा रही है या भविष्य में कभी भी जाएगी, तो हम चाहते हैं उन सभी का स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। उनके जीवन में ये खरी शिक्षाएँ जो इस प्लेटफॉर्म से जो दी जाएँ या बोई जाएँ, आज जो परमेश्वर का वचन यहाँ से दिया जाए या बांटा जाए हम सभी भाई बहनों के बीच में, मैं चाहता हूँ वो प्रभु का वचन आज हर एक के हृदय में काम करके लौटे। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वो बिना काम करे नहीं लौटता, तो मैं भी आज विश्वास करता हूँ कि वो हर एक बहन के, हर एक भाई के, हर एक माता के, हर एक पुरुष के, किसी भी तरह, चाहे वो यंग व्यक्ति हो या वो महिला पुरुष हो, किसी भी तरह से हो, उनके जीवन में आज परमेश्वर का वचन काम करके करने पाए। मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ एमएमबी
MMB उत्तर प्रदेश में, साथ साथ मैं MMB उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड ग्रुप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं वेलकम करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि बीते समय में परमेश्वर ने भी हमें संभाल के रखा, क्योंकि आज का माहौल काफ़ी ख़राब चल रहा है, काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी उलझने या काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो परमेश्वर उन सभी चीज़ों से आप सभी को संभाल के रखा मेरे प्यारे प्रभु ने। मैं उस प्रभु का, उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे भी परमेश्वर ने संभाल के रखा और मैं आप लोगों के बीच में आ सका, मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, सारी महिमा का योगदान परमेश्वर है। तो हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, हम वचन देखेंगे और सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम एक आराधना करेंगे। आज मेरी मन है कि मैं एक गीत गाऊं आप लोगों के बीच में, वो गीत मैं आप लोगों के बीच में रख सकूं या परमेश्वर की वर्शिप आप लोगों के बीच में रख सकूं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू मास्टर अब्बा, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा मेरे पिता। एक बार फिर से तूने अपने बीच में ये सुंदर समय दिया, सुंदर वक्त दिया मेरे परमेश्वर, हम सबको संभाला मेरे पिता। बीते समय में उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई, यूट्यूब से भी जितने भी बहन भाई इस समय देखें या बाद में देखें मेरे पिता, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और पिता परमेश्वर सच में यीशु राजा, जो वर्शिप हम करने के लिए, जो भी आराधना आपकी परमेश्वर करने जा रहे हैं इस समय, खुदा तू हमारे साथ हो मेरे प्यारे परमेश्वर, और खुदावन तू हमारी अगुवाई कर। और मेरे पिता परमेश्वर रूसी फल जो शैतान जो है वो काफ़ी चालाक है मेरे पिता, हर समय गड़बड़ी, हर समय कुछ ना कुछ करने की ताक में रहता, मगर परमेश्वर तू हमें बचा के रखता हर परेशानी, हर दुख से और हर शैतान की उस चाल से परमेश्वर। अब्बा हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और सच में यीशु राजा, जितने इस समय मेरे साथ जुड़े हैं या जितने जुड़ने वाले मेरे परमेश्वर, उन सबको भी मैं आपके हाथों में देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी दिन मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें दिखाया मेरे पिता, हम सोते अपनी मर्जी से खुदा और मेरे पिता परमेश्वर, मगर जागते हम मेरे पिता तेरे अनुग्रह से और तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा अनुग्रह हम पे हुआ पिता, तब हम मेरे पिता ये दिन ये सब कुछ देख पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। सच में ईश्वर राजा धन्यवाद हो मेरे पिता। इस समय जो भी हम यहाँ से करें मेरे पिता, हर एक सिस्टम को, हर एक चीज़ को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी यूट्यूब से बाद में देखें या मेरे पिता फेसबुक से या मेरे पिता परमेश्वर इंस्टाग्राम से मेरे खुदा, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ ईश्वर राजा। जो मेरे पिता विश्वासी या अविश्वासी मेरे पिता तेरा वचन काम करके लौटे मेरे पिता, ये शायद नबी 55:11 के द्वारा मेरे पिता, सच में मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा वचन कहते हैं मेरे पिता बुद्धि ना होने के कारण से, और मेरे पिता परमेश्वर साथ ही साथ मेरे पिता परमेश्वर 2 कुरिन्थियों उसका 2:17 भी मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन मैं पिता परमेश्वर तूने दिया है वैसे उस तरह से मैं प्रचार कर सकूं मेरे पिता, ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान दे मेरे पिता। सच में ईश्वर राजा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो मेरे पिता। सच में ईश्वर राजा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आगे के समय को भी पिता तेरे हाथों में लेते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं पिता आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। सच में ईश्वर राजा धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं, जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक गीत गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और फिर उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है, यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है, मीठी है बहुत बोली, सूरत भी जलाली है, ये सू की मेरे देखो हर बात निराली है, मीठी है बहुत बोली, सूरत भी जलाली है, यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है, मीठी है बहुत बोली,
सूरत भी जलाली है वीरान चमन में, सींचा जो खुद अपने लहू से जो वीरान चमन में उसने सींचा जो अपने लहू से जो, ऐसा तो जमाने में यीशु ही तो माली है, ऐसा तो जमाने में यीशु ही तो माली है। जो दर पे गए उसके खाली नहीं लौटे, जो दर पे गए उसके खाली नहीं लौटे, उसने तो सिफा देकर, उसने तो सिफा देकर हर दर्द से पाली है, उसने तो सिफा देकर हर दर्द से पाली है। यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है, यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है, मीठी है बहुत बोली सूरत भी जलाली है। बाइबल को पढ़ा जिसने दिन रात दुआ की है, बाइबल को पढ़ा जिसने दिन रात दुआ ही की है, उसने तो जहाँ में जन्नत ही बना ली है, उसने तो जहाँ में जन्नत बना ली है। यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है, मीठी है बहुत बोली सूरत भी जलाली है। दुनिया को किया उसने हर चीज ही आगा, दुनिया को किया उसने हर चीज से आगा, बिगड़ी जो कोई बात, बिगड़ी जो कोई बात उसने संभाली है, बिगड़ी जो कोई बात उसने संभाली है। यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है, मीठी है बहुत बोली सूरत भी जलाली है। वीरान चमन में सींचा जो खुद अपने लहू से जो, वीरान चमन में सींचा जो खुद अपने लहू से जो, ऐसा तो जमाने में, ऐसा तो जमाने में यीशु ही तो माली है, ऐसा तो जमाने में
यीशु ही तो माली है, मीठी है बहुत यीशु की ये बोली है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी जय जयकार परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे राजा, धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो पिता। थैंक यू यस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो मेरे पिता, सच में यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वर्शिप पिता, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा परमेश्वर, तेरी महिमा यीशु राजा, तेरी महिमा खुदा, तेरी महिमा मेरे पिता परमेश्वर। दोस्तों मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, उसके बाद हम फिर आज के वचन में चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ने की कोशिश करें और हमारे साथ जब मैं कोई विषय या कुछ भी मैं फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में डालता हूं तो आप उस चीज़ से ताकि जुड़ने की कोशिश रहें कि आज हमारे बीच में कुछ उत्तर प्रदेश से या वर्ल्ड ग्रुप से या कहीं से भी क्या कोई खबर या कुछ भी मसीह मंदिर की ओर से या कैसे भी कुछ हमें कुछ मिलने वाला है या कुछ सीखने के लिए या कुछ भी ऐसा कुछ मिलने का जिससे हमें उमन या एक उत्ताज या कुछ भी ऐसी हमें क्या जल्दी से हम इस चीज़ में हम कर सकें, वो सब ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और मैं चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य में कुछ ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ के या ज़्यादा ऐसा परमेश्वर का राज्य हम फैला सकें या वो बातें फैला सकें, क्योंकि मार्केट में क्या गोलियात क्या मार्केट में क्या है, गोलियात बहुत ज़्यादा हैं और दाऊद क्या है बहुत कम है। तो हमें क्या करना, परमेश्वर की महिमा आज की 22वीं सदी में या 22वीं सदी में जो भी जितने भी मसीह बहन भाई हैं उन सब से मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर का राज्य जितना फैलाना सकें हम उतना फैला सकें, खरी शिक्षाओं को हम जितना फैला सकें हम वो फैला सकें। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब बार बार आप लोग हमारे साथ में जुड़िए और हमारे साथ में सनी भाई जुड़ सकें। उन्हें एक मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। मेरा आवाज़ मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है तो आप थम करके या हार्ट करके कैसे भी सिंबल करके हमें बता सकते हैं ताकि हम आज की और भी जो कुछ करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं तो वो हम उस पर मनन कर सकें, अच्छे से हम बातों को रख सकें या अच्छी बातें या खरी बातें वो रख सकें। मैं चाहता हूँ आप लोग सब हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ने की कोशिश करें ताकि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें 100 साल या उससे कई हज़ार वर्ष साल या 200 साल या 300 साल हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है और परमेश्वर का राज्य का काम क्या है बहुत ज़्यादा है। हमें उस काम को क्या करना, तेज़ी से फैलाना है, उन खरी शिक्षाओं को तेज़ी से लेके चलना है या उन बातों को जैसे यीशु मसीह सिखाता था आज हम भी उन्हीं बातों को या उस तरह से उस टोन में या इस तरह में हम बोल सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से बोलता था उसमें भी लोग क्या बोलते थे कि ये क्या है, ऐसा ये वैसा, ऐसा वो शास्त्री फरीसी या फरिश्ती लोग या बहुत तरह के वहाँ पर जितने भी लोग थे उसको परमेश्वर के अंदर हर समय क्या कमी निकालते थे। आज भी क्या जो खरी शिक्षाएं या खरे वचन या खरी बातें जो लेके चल रहे हैं या सिखा रहे हैं भारत के 29 राज्य में जहाँ कहीं से भी, उन्हें क्या लोग क्या समझ रहे हैं, लोग कहते हैं ये ऐसा वैसा ऐसा। तब मगर ये मत सोचो, आप अपने जीवन को जांचो। सबसे पहली मेन चीज़ क्या है, अपने जीवन क्या है, आपका जीवन है, आप अपने जीवन से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को किस तरह की महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ कैसा, उसका संबंध कैसा। आप किसी को ऐसे नहीं आप जब खुद ऐसे हैं तो तब क्या आप दूसरों के पास भागते हैं या दूसरों के पास जाते हैं, ऐसा पास्टर के पास, कभी इस पास्टर के पास, कभी इसके पास। तो ये सब जाना बंद करेंगे और आप परमेश्वर के राज्य को अपने आप खुद देखें, परमेश्वर क्या बोला, परमेश्वर का जिंदा कलाम या परमेश्वर की बातें क्या बोलती हैं, हमसे वो सीखने की हमें ज़रूरत है। या हमें पास्टर किस लिए दिया गया, हमें वो परमेश्वर के राज्य में कैसे चला रहा है या कैसी शिक्षा दे रहा है, वो सब कुछ करने की हमें देखने की ज़रूरत है। चर्च हमें जाना ज़रूरी है ताकि हम जाके सीख सकें और हम दूसरों को तैयार कर सकें और दूसरों को तैयार करके हम खरी शिक्षाओं में उन लोगों को भी आगे बढ़ा सकें। हमें इस तरह से
चर्च में जाना ज़रूरी है। और चर्च में मैं जाने के लिए मना नहीं करता, या और कोई भी पास्टर कोई भी मना नहीं करता। चर्च में जाने के लिए अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, या अच्छा सब कुछ ये सीखने के लिए ही हम लोग क्या जाते हैं, चर्च जाते हैं, या अच्छा ज्ञान या ये ऐसा कुछ हो, या किसी की वो ऐसा करके हम कुछ भी ऐसा करने नहीं जाते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई क्या, परमेश्वर कैसे काम करता था, या परमेश्वर का वचन कैसे उस समय कैसे कलीसिया को सुनाता था, या पहली की सदी की कलीसिया कैसे चलती थी, वो हम सीखने के लिए वहाँ चर्च में जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं उन लोगों को सुनो, या उन लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहें, या उन लोगों से आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि आप अपने जीवन को नरक से जाने से बचा सके। क्योंकि प्रकाश से बाकी तो उसका 21वां अध्याय उसका 8 पद क्या कहता है, वहाँ पर नीचे हेडिंग में लिखा, दोस्तों आप पढ़ के देख सकते हैं कि मृत्यु क्या है, एक दूसरी मृत्यु है वहाँ पर लिखा हुआ, दूसरी मृत्यु, और गंधक और आग से क्या वो भट्टी तपती रहती है। तो ऐसे कुछ बहुत कुछ उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ के देख सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन, अपने जीवन को आप लोगों को देखना है। आप जितने भी विश्वासी बहन भाई हैं दुनिया के हिस्से से, यूट्यूब से या फेसबुक से, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, किस तरह के ऑनलाइन प्रीचर को देख रहे हैं, या किस तरह का आपका पास्टर है, या किसी तरह की भी आपका XYZ कोई भी जिसको भी आप सुनते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। आपको जब तक आपका जीवन, आप अपने जीवन को चेक नहीं करोगे, मैं दोस्तों देखो बार बार मैं अपने आप के अपने ऊपर उदाहरण रख कर देता हूँ, एक बात रख कर देखता हूँ। मैं 23 साल छोटे साल नहीं होते हैं, 23 साल बहुत बड़े साल होते हैं। मैंने 23 साल ऐसे गंवाए हैं कि मैं उन सालों को वापस नहीं ला सकता। हो सकता आप भी आपके जीवन में 23 साल क्या उससे ज़्यादा साल भी गुजर गए हैं, या ऐसा सोच रहे हो आप मसीह बनने के बाद, मसीह बनना जीवन आसान है मगर मसीह में चलना आसान नहीं है। हम यहाँ कोई कितने लाखों साल या कुछ साल जीने के लिए नहीं आए। हम परमेश्वर का, हम कुछ हो भी जाए या कुछ कर भी जाएं तो हमें गर्व होना चाहिए, फ़क्र होना चाहिए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते समय हमारे साथ ये संकट या कोई घटना या कुछ भी ऐसा हो जाए, मगर परमेश्वर क्या करता है, जब परमेश्वर के राज्य को हम लेके चलते हैं या परमेश्वर के वचन को हम लेके चलते हैं तो परमेश्वर भी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जैसे बाइबल हम देखते हैं, बाइबल जहाँ से भी हम उठा के देखेंगे या जहाँ से भी हम पढ़ के देखेंगे, कोई सा वचन भी, चाहे वो उत्पत्ति से मलाकी तक हो, मलाकी से या वो प्रकाश से बाकी तक हो, कहीं तक भी हो, क्या हो, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के दायरे में या उसकी शिक्षाओं में या उसकी आज्ञाओं में या उसकी अनुग्रह में चलते थे, उन लोगों के साथ परमेश्वर क्या करता था, साथ रहता था, उनकी रक्षा करता था। क्योंकि पहले भी लोग थे, राजा थे और गुलाम थे, सब कुछ था। आज भी ऐसी परिस्थिति है, आज भी ऐसा बहुत कुछ है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब तक अपना जीवन या अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरी तरह से समर्पित नहीं करेंगे या परमेश्वर को पूरा सरेंडर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, जैसे अभी हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, केवल हमें डरना किससे, उस परमेश्वर, उस खुदा से, उस एलोहिम पिता से, उस परमेश्वर से, उस यीशु से, उस जीसस क्राइस्ट से। यस प्लीज गॉड, मैं धन्यवाद करता हूँ ताकि हमें उससे डरना है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं या किसी भी तरह के पास्टर या किसी तरह के इवेंजल या किसी तरह के भी कोई भी लोग हमें डरा के या धमका के को कर सके, तो हम उसके डराए में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो जिंदा, वो खुदा एलोहिम पिता, वो जिसने हमें बनाया, इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को बनाया और सबको बनाया। मैं चाहता हूँ वो परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपके विरोध कोई भी नहीं हो सकता या कोई भी नहीं सकता। अब्राहम को उठा के देख लो, मूसा को उठा के देख लो, मूसा को 6 लाख लोगों को चलाया, वो भेड़ बकरियां साथ में क्या, जब परमेश्वर ने जब मूसा से बोला और क्या ऐसा कर, जब चट्टान में पानी मारने को बोलता था तो वहां पर यीशु काम करता था। मूसा का नाम होता था मगर परमेश्वर उस काम को करता था। आज आपके द्वारा भी परमेश्वर अपना काम कराना चाहता, मगर तो आप लोग क्या करते हैं या कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसे बहुत चीटिंग करते हैं या परमेश्वर के नाम को यूज करके अपने आप को आगे कर देते हैं या अपने आप को आगे कर देते हैं, ऐसा बहुत कुछ बोल देते हैं वो लोग। हमें ऐसा नहीं करना, हमें केवल परमेश्वर के आगे परमेश्वर को ही रखना है। परमेश्वर ने पुत्र पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया, वो दान दिया, परखने का दान दिया और सब कुछ वो इस तरह का दान दिया। हमें वो सामर्थ का दान भी देता परमेश्वर, वो खुदा, वो पिता, वो यीशु राजा
हमसे वायदा किया कि जब तुम मेरे साथ रहोगे या मेरी बातें दूसरों को बताओगे या मेरे राज्य की बातें या दूसरों को समझाओगे, जैसे मैं तुमसे, जैसे यीशु मसीह बोलते थे, जैसे मेरा पिता ने मुझे भेजा या मैंने जैसा चाहा, या जो मेरी बातों में विश्वास करता है या मुझ में विश्वास करता है वो मेरे पिता में भी विश्वास करता है। तो आज दोस्तों हमें यही सीखने की ज़रूरत है, हम किस तरह से क्या कर रहे हैं और क्या सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इतनी सारी बातें मेरे मन में आ रही थी काफ़ी समय से और लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, या किसी भी समस्या से या किसी भी बहुत तरह से, आज कोरोना वायरस चल रहा है या तीसरी लहर आ चुकी है, इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं। बहुत जगह दुखों का सामना, गरीबी का सामना, बहुत तरह की उलझनों का सामना। मैं खुद भी एक प्रॉब्लम में हूँ, मगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और काफ़ी एक साल से मेरे एक प्रॉब्लम में हूँ और मैं फिर भी उस परमेश्वर का, उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर मुझे चलाता है, मेरे परिवार को चलाता है, मेरे सबको संभाल के रखता है, चला रहा है। और खुदा पे ही विश्वास रखना है, उसने दिया है तो वो ही ले सकता है और केवल कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये आत्मिक बातें हैं और आत्मिक यानी कि या आत्मिक ही लोग समझ सकते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या बंटी या ऐसा कुछ बोला या वैसा कुछ बोला। आजकल बंटी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान क्या होना चाहिए? मुझे ज्ञान की शिक्षा अपने परमेश्वर का ज्ञान है, मैं उस पर घमंड करता हूँ, क्योंकि मैं जो 23 साल में ना कर पाया, अब मैं इन 3 सालों या 2 सालों में कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर की अच्छी से अच्छी चीज़ में मैं आपसे सबसे, या आपका छोटा भाई या बड़ा भाई होके, या आप सभी से मैं जितना भी छोटा या बड़ा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे से वचन को अब स्टडी कर लेता हूं या वचन को समझ लेता हूं। या परमेश्वर का ये धन्यवाद, ये अनुग्रह है कि क्योंकि इस परमेश्वर ने मुझे जिंदा, खुदा ने, उस एलोहिम पिता ने मुझे क्या करा, उस परमेश्वर ने जो मर के भी जी उठा मृत्यु में से तीसरे दिन, उसने क्या करा, मुझे ऐसा ज्ञान और ऐसा सब कुछ परमेश्वर समझ देता। जब हम परमेश्वर के हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर क्या करता, हमें रक्षा करता है या हमें प्रोटेक्शन देता है या सब कुछ ऐसा कुछ भी देता है। परमेश्वर हमसे वायदा करता है तो वो अपना काम भी पूरा करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तू अन्य जातियों के जैसे बड़बड़ मत कर, जो तेरी जरूरत है या जो कुछ भी है। मत्ती का 6 का उसके 23 में 23 या 24 या 25 पद में ऐसे आप लिखा है, वहाँ पर कहता है तू अन्य जातियों के जैसे तू क्या कर, बड़बड़ मत कर। तो हमें अन्य जातियों के जैसे बड़बड़ नहीं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को सब कुछ को जानता है और हमें क्या चाहिए वो हमें सब कुछ देना जानता परमेश्वर। उस खुदा का हम धन्यवाद देना चाहिए हर समय, चाहे दुख में हो सुख में हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये दोस्तों इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ या विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जब तक परमेश्वर की मर्जी है जब तक कुछ नहीं हो सकता। और कुछ ही लोगों के खातिर या कुछ ही लोगों के खातिर या कुछ ही लोगों की वजह से क्या आज ये दुनिया या ये संसार या इस पूरी मानव दुनिया को या इस पूरी मानव संसार को क्या कह सकते हैं, अभी तक बचा हुआ है। तीसरी लहर आ चुकी है, अभी हो सकता बहुत कुछ हो सकता। लोग अनेक तरह की भविष्यवाणियाँ या बहुत कुछ करते हैं, मगर परमेश्वर का क्या ये लहर आ रही है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, ये इसके बारे में कोई नहीं या कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं बताता। क्या अब ऐसा होने वाला है 2022 में, 2023 में या 21 या 2021 में ऐसा होने वाला, इस बारे में कोई बात नहीं करता। केवल थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, केवल किस तरह में बात करते हैं, वो दूसरे ही टोन में या दूसरी ही चीज़ों में बात करते रहते हैं या उनको उलझाए रखते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के हम वचन में चलते हैं। मैं ज़्यादा समय ना खराब करता हूँ, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, उस खुदा का कि मैं आप लोगों के बीच में संडे टू संडे में आ सक रहा हूँ और अपना काम काज को मैं करके मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। जैसे पहले सदी की कलीसिया क्या करती थी, अपना काम काज करके वो परमेश्वर के राज्य को या उसके सुसमाचार को क्या करती थी, फैलाती थी। मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ या किसी से मैं कह नहीं रहा हूँ कि मुझे ये दो वो दो, मेरे दिए हुआ मेरे पास परमेश्वर का सब कुछ है और परमेश्वर ही मुझे चला रहा है। वो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आगे भी मुझे चलाएगा और मैं परमेश्वर का अनुग्रह उस सब चीज़ पर, उन बातों में मैं उस परमेश्वर, उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के हम मैसेज पे या आज के विषय पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद देखेंगे। हम 1 और 2 पद देखेंगे। हम देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है, जो मैंने डाला था इसहाक और
इसहाक और मैंने जो उसके बारे में डाला था, इसहाक और इस्माइल के, यहाँ पर 2 वंशावली यानी कि 2 बाप हैं या 2 जो किस तरह की, ये इस तरह की बात यहाँ पर चल रही है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 22वां अध्याय जेनेसिस और उसका 22 और उसका वर्ष 1 और हम देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा। इन बातों के पछताने से ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से, इब्राहिम और अब्राहम क्या दोनों वर्ड एक ही हैं, बस थोड़ा डिफरेंट है, मगर दोनों शब्द क्या हैं, एक ही हैं। अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, यानी कि परमेश्वर के, देखो वचन यहाँ पर क्या कहता, यहाँ पर क्या की, उसकी परीक्षा की, किसकी, अब्राहम की परीक्षा की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ से इसके पिछले चैप्टर में हम देखते हैं 21 में या 20 में हम देखते हैं वहाँ पर किस तरह से क्या स्टार्टिंग हुई है, इसका कैसा विश्वास है, किसका सब कुछ कैसा है, कैसा चल रहा था परमेश्वर के साथ, इसकी योजना कैसी थी। अब यहाँ पर क्या है, इसका परीक्षा की बात है, इसकी परीक्षा की वर्णन आ गया, इसका सब कुछ इस तरह की बातें आ गई हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह की बात चल रही है। तो यहाँ पर फिर देखते हैं, परीक्षा की है, हे अब्राहम हमसे उसने कहा देख मैं ये कहता हूँ और ये इस तरह से, यानी कि परमेश्वर से ये बात कर रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है, हम आगे एक वचन और देखते हैं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू बहुत क्या करता है, प्रीति रखता है, यानी कि प्रेम रखता है। आज जैसे कि अपने बच्चों से या किसी से भी, आप किसी चीज़ से, आप जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं उस चीज़ को क्या करते हैं, उससे बहुत प्रीति या उससे बहुत लगाव या उससे बहुत कुछ ऐसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर बोल रहा है। तो इकलौते पुत्र को, यहाँ पर देखो, इकलौते पुत्र को इसहाक को, यानी कि यहाँ पर देख लो, अर्थात अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को इसहाक को, यानी कि इसहाक को, जिससे तू बहुत, यानी कि बहुत कोई क्या करता है, तू प्रेम रखता है, यह सब कुछ रखता है। इस तरह से अब्राहम से यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है, बोल रहा है, और क्या कर रहा है, प्रीति रखता है उससे संग लेकर मेहरोब, यानी कि मेहरोरिया एक जगह, यानी कि वहाँ के एक जगह में, देश में चला जा और वह उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा। यानी कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम से बात कर रहा है, यानी कि इसकी ऐसी इस घटना से पहले हम पढ़ के देखते हैं, इसके पहले का अध्याय या चैप्टर पढ़ के देखते हैं, तो क्या अब्राहम की और क्या परमेश्वर की क्या है आपस में एक ऐसी बातचीत होती थी, क्या बहुत ऐसा, ये जो पेड़ के नीचे ये बात या उस चीज़ के नीचे बात करते हैं हम वहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या, जिस पेड़ के नीचे या जिस तंबू के नीचे या कि जिसको भी हम वहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पर क्या ये इस तरह से परमेश्वर से इसकी बातचीत खूब ज़्यादा आपस में होने लगी, जैसे एक बाप बेटे की बातचीत होने लगती है, वैसे इसकी बातचीत हो रही। और होम बलि करके चढ़ा, अपने बेटे को ले जा और क्या कर, इसको वहाँ पर ले जाके क्या कर, इसको चढ़ा दे। एक भाई और जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, और मैं उनको भी स्वागत करता हूँ, और जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। और मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर उसको क्या कर, और उसको होम बलि करके चढ़ा दे, यानी कि अपने बेटे को ले जा और क्या कर दे, वहाँ पर उसको ले जाके क्या कर दे, उसको होम बलि, यानी कि उसको उस समय के हिसाब से या उस समय के उससे, यानी कि परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई, या अब्राहम की परीक्षा इस तरह से हो रही है कि अपने पुत्र को क्या ये मेरे लिए क्या कर देगा, बलिदान कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों, जो या परमेश्वर के लोगों या प्रभु के बेटी बेटों या परमेश्वर के अजीज़ों, मैं आप सभी से मैं कहता हूँ, आज भी
उस समय से और आज के समय में बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर क्या कर रहा है, अब्राहम की परीक्षा किस तरह से हो रही है, क्या अपने बेटे को ले जा और वहाँ पर क्या कर, उस पहाड़ को मैं बताऊंगा और इस तरह से मैं क्या करूँगा, वहाँ पर ले जाकर उस देश में क्या कर, तू अपने बेटे को क्या कर दे, चढ़ा दे, बलि कर दे, यानी कि मेरे लिए अर्पण कर दे या मेरे लिए वो कर दे। मगर परमेश्वर यहाँ पर उसको ही परीक्षा हो रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, दो ग्रुप हैं, यानी कि दो ग्रुप हैं या दो तरह की लाइन है। जैसे हम कैन और हाबिल की देखते हैं, कहानी देखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या दो तरह के ग्रुप हैं और दो तरह की लाइन है। यानी कि वहाँ से उत्पत्ति की जब किताब स्टार्टिंग होती है तो वहाँ से, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, वहाँ से क्या किस तरह से, यानी कि कौन सी लाइन कैसे चल रही है, कौन सी लाइन किस तरह से ये उस तरह से निकल रहे हैं वहाँ पे। तो हम देखते हैं अब इसका इसीलिए यहाँ पे दो ग्रुप हैं। तो हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसमें हम देखते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर क्या बताता। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की किताब और उसका 11वां अध्याय जल्दी से निकालेंगे। आप सभी परमेश्वर के वचन, यानी कि परमेश्वर का कलाम अपने साथ रखना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर का वचन क्या है, हमारा एक हथियार है, हमें ये लड़ने की सत्ता देता। आत्मिक यानी कि आत्मिक चीज़ों से लड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग कभी दूसरी ही चीज़ें सोच रहे हैं कि उससे लड़ने के लिए, उससे लड़ने, ये आत्मिक चीज़ें लड़ने के लिए हमें मजबूती देता है। परमेश्वर का कलाम क्या आत्मिक बातें या आत्मिक चीज़ों से लड़ने के लिए, किसी चीज़ का हमें सामना करने के लिए दिया गया है। ये जो पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल, जो जिसे कहते हैं बाइबल, ये हमें किस लिए दिया गया है। तो हम ये इसको देखते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं इसका 11 का 17, यहाँ पर क्या बोल दिखता है 11 के 17 में, विश्वास ही से अब्राहम ने परखा जाने के लिए समय, यानी कि परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर, यानी कि विश्वास ही से अब्राहम परखा गया और इसहाक को बलिदान चढ़ाया और इसहाक को